हुआ है। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगी अजय। एक बड़ा अपडेट इसी बीच दर्शकों को दे दें। अमेरिकी हमले पर इजराइल के राष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। अमेरिका का हमला ऐतिहासिक, आइजैक हर्टजोग बोलते हुए नजर आए हैं। अमेरिका इजराइल के बीच गहरे और साहसी रिश्ते हैं। जिस तरीके से पूरा सपोर्ट देखने को मिला है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। यानी कि विश्व में खबर अल-आजिल मुबाशरतन चिंता भी सताने लगी है कि कहीं ना कहीं ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। वहीं ईरान ने यूएन आपात बैठक बुलाने की भी मांग की है। यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग अब तेज हो चली है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने यूएन आपात बैठक बुलाने की है मांग। यूएन सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की गई है। अमेरिकी हमले को लेकर आपात बैठक बुलाने की मांग लगातार की जा रही है। यूएन सुरक्षा परिषद जिसके हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, आपात बैठक यानी कि इमरजेंसी मीटिंग यहां पर बुलाने की पूरी मांग लगातार ईरान द्वारा की जा रही है। हालांकि बैठक को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, ये बैठक कब तक की जाएगी, लेकिन इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग लगातार यूएन सुरक्षा परिषद से ईरान लगातार कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने पूरा हमला बोला, उसके बाद ये बैठक की मांग और भी तेज हो चली है। अजय, यूएन सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की जा रही है लगातार, कब तक ये बैठक संभव हो पाएगी और इस हस्तक्षेप से क्या कुछ और नतीजा निकलकर सामने आएगा? देखिए, बिल्कुल आप देखें तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलाने की मांग की गई है, इस पे जल्द फैसला कहीं ना कहीं आएगा और यूनाइटेड नेशन मुझे लगता है कि इस बैठक को करने में पीछे नहीं रहेगा। उसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी लगातार इजराइल ईरान की वार को लेकर हो या फिर रशिया यूक्रेन की वार को लेकर हो, उसको लेकर कई बार चुनौतियां, चेतावनियां जो है वो दे चुका है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो है होने की जल्द उम्मीद जताई जा सकती है। मगर उसके बाद फैसला क्या होता है, ये अहम चीज है। और क्या यूनाइटेड नेशन में लिया गया फैसला जो है वो मान्य होगा? सिक्योरिटी काउंसिल अगर इस जंग को बंद करने की बात करती है, तो फिर क्या इसको लेकर जो है वो ईरान चुप बैठेगा या नहीं, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। यूनाइटेड नेशन में जाने की बात जो इजराइल कर रहा है, ईरान कर रहा है, उसके पीछे की वजह यही हो सकती है कि वो अपनी ग्राउंड को पुख्ता करना चाहता है और उसी चीज को लेकर जो है वो इस मीटिंग को बुला रहा है और उम्मीद कर रहा है कि जल्द ये बैठक हो और उसके बाद वो अपने मसलों को, अपने जो मसाइल हैं उसको उठाए। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये तमाम तरह की इमरजेंसी मीटिंग की मांगे, अब देखना होगा ये जंग और कितनी ज्यादा एस्केलेट होती है। बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वही ईरान की धमकी के बाद फिर से ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने पलटवार किया तो अंजाम भुगतना होगा और भी बुरा होगा। अमेरिका पर कोई भी हमला हुआ तो कड़ा जवाब मिलेगा। यूएस पर हमला हुआ तो और ताकत से जवाब मिलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार यहां पर ये हमले बोलते हुए, चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इजरायल लगातार पूरा समर्थन करता हुआ। ईरान की धमकी के बाद ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने पलटवार किया तो अंजाम और भी बुरा होगा। ये महज शुरुआत थी हमलों की। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. तो अमेरिकी हमले के बाद नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी हमले से ईरान एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ है। यहूदियों की तरफ से ट्रंप का शुक्रिया। यूएस ऑपरेशन का नाम लाइक अ लायन था। शक्ति के माध्यम से शांति। नेतन्याहू ये तमाम चीजें बोलते नजर आए। पहले शक्ति आती है फिर शांति। ट्रंप का फैसला बेहद ही साहसिक, हमले से इतिहास बदलेगा। तो राइजिंग लायन का बदला लिया गया है, लाइक अ लायन नाम के इस पूरे ऑपरेशन से। Congratulations, President Trump.
your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. तो इजराइल ईरान के बीच छिड़ी बारूदी जंग भीषण होती जा रही है। जंग की आग विकराल हो गई है। हर बीते दिन के साथ बारूद की बरसात तेज होती जा रही है। ना इजराइल का हमला रुक रहा है, ना ही ईरान का मिसाइल अटैक थमने का नाम ले रहा है। दोनों ओर से भीषण हमला जारी है। अब ये जंग कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ इस जंग में चल रहा है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं।